Hello all. Hello and welcome to my channel Study Chit Chat. ओके सो आज का टॉपिक भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात कर रहे थे हाउ टू फोकस पे, फिर हम सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया था मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो आज हम करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके लिए ना एक बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कौन सी वो एक है फेमस है, रात पड़ी सुबह सफ़ा डैश बड़ी बेवफा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ आज एसएसटी की। जी आई नो ये एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा तंग करता है बच्चों को, है ना। उन्हें लगता है कि ये तो होना ही नहीं है, रात रटी सुबह सफ़ा एसएसटी बड़ी बेवफा, ऐसा कुछ होता है क्या ना। ओके, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ एसएसटी के लिए। आप किसी भी क्लास में हैं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इजी लगने लगेगी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे एसएसटी अगर छोटी क्लास में है तो वहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सिर्फ एसएसटी सब्जेक्ट्स होता है ना, सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब थोड़ा सा हम बड़ी क्लास में आते हैं, कई जगह 5-6 में जाके हो जाता है, कई जगह 7-8 में जाके होता है, तो उसके 3 बन जाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। आगे 8-9 में तो जाके एक इको भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स, है ना। 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो हमें कैसे करना है, देखो पहले ज्योग्राफी देखते हैं। पहली बात तो एसएसटी में क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आप ज्योग्राफी ले लीजिए एसएसटी में, तो उसमें हमें मैप्स होते हैं। अब देखो, मैप पहले तो हमारे इंडिया के आते हैं, तो इंटरेस्ट तो आपका खुद ही बनेगा, आप अपने भारत को जानना नहीं चाहोगे, है ना। तो मैप अगर आ भी गया, उसमें क्या दिक्कत है, बहुत इजी होता है। अच्छा, क्या कर लो, अगेन वही जैसे मैथ्स में बताया था, फॉर्मूले कहीं लगा लो, इंडिया का मैप कहीं लगा लो, उसे देखते रहो, सिंपल सा। आपको अब ये नहीं कि जाके मार्केट में कहीं वो पूरा बड़ा सा वो ढूंढ रहे हो, वो नहीं करना है। पॉलिटिकल मिलते हैं ना मैप, उसमें क्या होता है, लिखा तो ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन उसमें सारी बाउंड्रीज बनी होती हैं स्टेट्स की, उसे देखते रहो, हो जाएंगी। कितना टाइम लगेगा, आए दिन हमारी कभी कोई बढ़ती है, कोई कम होती है। अभी रिसेंटली जो है हमारा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अब आज आज जो भी डेट है, इस डेट के हिसाब से आज है 27 अगस्त, राइट। तो इस डेट के हिसाब से हमारी कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इफ़ यू नो प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कुछ आप उससे सीख भी रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बस। ओके, तो ज़रूर बताइए। उसके बाद में इसमें आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे ज्योग्राफी में लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा छोटी क्लास से वो एक सर्कल बना के हमें पूरा ग्लोब के स्टाइल का, उसमें वो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बताए जाते हैं ना। इक्वेटर कितने पे होता है, नॉर्थ पोल कितने पे है, आर्कटिक सर्कल हमारा, साउथ पोल कहाँ पर है, फिर वो आर्कटिक एंटार्कटिक सर्कल्स होते हैं वो कितने पे हैं, हम लोग कौन से रीजन में रहते हैं, तो ये सारे हम लोग कौन सी वाली डिग्रीज़ में रहते हैं। लैटिट्यूड्स होती हैं, ये स्लीपिंग लाइन जो लैटिट्यूड्स होती हैं, एंड जो स्टैंडिंग लाइन लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों वो 180 है, वो 360 है, इस तरह की सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब भी पता है मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझोगे। एक बॉल बना के ना, मैं बताती हूँ इस चीज़ को, मतलब मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं बता रही हूँ, बट मैं जब बताती हूँ तो इस तरह से मैं तो करती हूँ, तो आप भी करके देखिए। एक बॉल बना के ना, उसमें आप ऊन होती है ना, ऊन से ऐसे ऐसे बना लो उसको। एक कलर से तो आप लैटिट्यूड्स बना लो, एक कलर से लॉन्गिट्यूड्स बना लो, एंड देन ट्राई टू दे। रटना मत कितने लैटिट्यूड्स होते हैं कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो अगेन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके, फिर ये चीज़ें कैसी हैं, अब जैसे रिवर्स आएंगी धीरे धीरे, आप बड़े होंगे तो फिर ज्योग्राफी में ये आ जाता है कहाँ कौन सी स्टेट में कौन सी रिवर है। तो अपनी स्टेट की तो आपको पता ही होंगी, पड़ोसी स्टेट्स भी देख लो, है ना। अगेन इनको करने का तरीका ये है, हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छे समझ आ जाता है, फिर हम उसको कहीं दूर छोड़ देते हैं। फिर कब उठाते हैं, जब एग्ज़ाम सर पे आ जाते हैं। बिल्कुल एसएसटी ऐसे नहीं होगी, यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसका तरीका ये होता है, पहली बार आपने पढ़ा, उसके बाद आपने दूसरे दिन पढ़ा, एक हफ्ते तक आपने 2-2 दिन के गैप में पढ़ा। फिर आपने क्या किया, एक हफ्ते बाद आपने कोई नया टॉपिक उठाया है,
तो पिछले टॉपिक को अब नेक्स्ट वीक का, मतलब 1 वीक का डिफरेंस दे दिया, अब करो। फिर उस टॉपिक को 15 दिन बाद करो। तो ये साइकिल बनाते रहो। ये साइकिल बनाते रहोगे तो आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जब और बड़ी क्लासेस में आते हैं तो पहले तो हमारा सिर्फ हमारी कंट्री चल रही होती है, उसके बाद हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ चल रही होती हैं। तो एक मैप ले लो, मैप की बुक्स आती हैं, या मैं ये नहीं कह रही कि अब जाके ग्लोब ख़रीद के लाओ, मैप इसमें भी मिल जाते हैं आजकल, तो नेट पे बहुत मिल जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर ही आप देख सकते हो। तो एटलीस्ट हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये तो आजकल बहुत छोटे बच्चों को पता होता है। आपको पता है कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं? तो ये तो बहुत कॉमन सी नॉलेज है, जो एक जनरल नॉलेज भी है, जनरल अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए। ओके, अब सिविक्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी डेट्स और वो आते हैं ज़्यादातर, ये कोऑपरेशन है या ये वाली पॉलिसी बनी है, इस तरह का ये सब समिति बनी है, इनके नाम होते हैं। तो इन नामों को वही जैसे मैथ्स में बताया था, नोट्स बनाइए यहाँ भी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ लिख लीजिए, पूरी डिटेल नहीं, जस्ट द की पॉइंट्स। हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री पता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग है। आप कहानी की तरह से उसे सीखो। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। कहानी की तरह से हिस्ट्री करो। जब एक बार सुन लो, उसमें से की पॉइंट्स निकालो, उन्हें नोट्स में सिर्फ की पॉइंट्स को लिखो। जैसे एक होता है ना, वो राजाओं की जो प्रेज़ करने के लिए लिखी जाती है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। राजाओं की प्रेज़ करने के लिए पहले पंडित एक लिपि, एक बुक लिखते थे, उसका एक स्पेशल नाम होता है, वो लिख लो, ठीक है। बस वो नाम एक तो अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो, और अपने पास नोट्स में लिख लो। फिर इसके बाद पहले तो हमारी इंडियन हिस्ट्री चल रही होती है, फिर हमारी आ जाती है जो कि दूसरी, अभी तो इंडियन हिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद वर्ल्ड आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। सब चीज़ को कहानी की तरह करो। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेट्स हमें याद रखनी है, ऑफ कोर्स वो हमें याद ही रखनी है। उसको याद रखने का तरीका कहीं नोट कर लो, या तो उस नोट्स की कॉपी में कहीं पर जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहीं पे नोट कर लो, या आप अगेन कहीं ऐसे ना पेपर पे लिख के और कहीं पेस्ट कर सकते हो, अपने रूम में कहीं पेस्ट कर लो। या इस तरह का कोई बोर्ड होता है, आप उस पर पिन बोर्ड होता है, उस पर लगा सकते हो, कोई मैग्नेटिक बोर्ड होता है उस पर लगा सकते हो। तो इस तरह से आप लगाओ, चलते फिरते उस पर नज़र मारते रहो। और एक इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ हिस्ट्री का। आपके घर में अगर आपसे छोटे हैं कोई, आपके भाई बहन, या आपसे बड़े भी हैं, आप उनके साथ भी ये कर सकते हो एक्टिविटी। आप उनको रात को सोते वक्त कहानी सुनाओ, है ना। क्या होता है? 2 चीज़ें होंगी। कहानी सुनने से बहुत अच्छी नींद आती है, और आपका तो फ़ायदा है, आपकी रिवीजन हो जाएगी, है ना। उसमें कहाँ अटके सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। नेक्स्ट डे उठते ही उसको रिवाइज़ कर लो, मैं कहाँ अटका था, ये टर्म नहीं मुझे पता चली थी। पर गलत फैक्ट्स मत बताना, चाहे आप किसी छोटे को सुना रहे हो या बड़े को सुना रहे हो। आपको जितना पता है, सही पता है, कॉन्फिडेंटली पता है, उतनी स्टोरी सुनाओ। जहाँ आपको लग रहा है मैं यहाँ अटक रहा हूँ, वो मत सुनाओ। नेक्स्ट डे अपने आप देखो उसको। तो एसएसटी के लिए ये आपके पॉइंट्स रहे। बाकी तो देखो, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स या सिविक्स की बात करते हैं तो हमारे ही तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो है उसमें, कैसे हमारी लोकसभा होती है, कैसे राज्यसभा में बनाए जाते हैं मेंबर्स, कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। हाँ, फिर ये अगर ये आ जाते हैं वही कि सबसे पहले कौन थे, या अभी कौन है, या उस स्टेट के कौन है, तो ये सब तो चेंज होते रहते हैं। ये आपको वही है, अगेन जनरल अवेयरनेस है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। Okay, so I think I'm done with the tips and tricks related to SST. इसमें वही है, फिर से एक बार करते हैं। जस्ट मैप्स, डेट्स, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, ये सब है। फिर मैप्स में हमारे कुछ सिंबल्स भी आते हैं, है ना। जैसे हमें स्कूल का सिंबल है, रोड का सिंबल है, फिर हमारे कलर्स भी होते हैं। आपको पता होगा मैप्स में कलर से दिखाते हैं। कहीं बहुत डीप है कोई ओशन, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ बहुत डीप है, उसका अलग कलर होता है। जहाँ डीप नहीं है, शैलो वाटर बॉडीज़ हैं, उसका अलग कलर होता है। और माउंटेन एरिया है या ग्रीन एरिया है, तो उस सब के कलर्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैप का ही पार्ट है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, मैप एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू, एंड
योर इंटरेस्ट इन एसएसटी विल गेट क्रिएटेड। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है मुझसे पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना, साथ में ऑल का ऑप्शन करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।